जगत भैया, अगर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि सबको आप एक तरीके से ट्रीट कीजिए, तो फिर उन लोगों को बुलाया क्यों है? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मजदूर की तरह एक रूम में दरी बिछा करके लिटा दिया है और 20 लोग थे और इन्होंने 4 बिस्किट दे दिया। मतलब क्या हो गया है आपकी बुद्धि को? फिर ऐसी चीजों में ही तो आप गालियां सुनते हो। फिर वही क्रिएटर जब अपने घर जाएंगे तो आपको जलील करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अभी तो आप ही के घर में लोग हैं और ऐसे थंबनेल डाल रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो अभी आपको लग रहा होगा ना कि ये सारी चीजें ना फनी वे में हो रही है, बट नहीं, ये होगी, रियलिटी में भी होगी। और फिर जब होगी तो फिर आपका एक बार फिर से मटिया पलीत किया जाएगा, आपकी इज्जत का कचरा। ओहो, इज्जत का कचरा कैसे किया जाएगा जगत भैया? इज्जत का कचरा करने के लिए इज्जत का होना जरूरी है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और वीडियो में बात यार सबका इकट्ठे करेंगे एक साथ। तो आप लोगों ने देखा मेहंदी रस्म हुआ और जो गंदे गंदे भद्दे भद्दे गानों पे ये लोग नाचे हैं, एक्चुअली ये यही है, इनकी रियलिटी यही है। वो जो खाटू श्याम का पूजा हो रहा था और जग रहा था, वो तो सारी फेक चीजें थी ऑडियंस को गुमराह करने के लिए। एक्चुअल रियलिटी इनकी यही है। तो आप लोगों ने वो देखा ही होगा, उसमें कुछ वैसा बात करने जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, आंटी जी का थंबनेल, ओ माय गॉड, इनका थंबनेल, ये जो सासू माँ है उनका, आज हमने पूरा किया वाईटी फैमिली से प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? इसको प्रॉमिस पूरा। और किसने मांगा था आपसे प्रॉमिस? किसी ने आपसे प्रॉमिस मांगा था कि आप दोनों को एक कर दीजिए। और 75 बार शादी हो जाने से कोई एक नहीं हो जाता। आंटी जी की वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि भगवान करे कि ऐसा मौका सबको मिले। नहीं नहीं, बस आप अपने घर की बेटी बहू के लिए ऐसी दुआ कर सकती हैं। एज अ इंडियन, एज अ बिहारी, एज अ हिंदू, हम बस यही चाहते हैं कि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो और उसी के साथ हम पूरी जिंदगी जिए। हम नहीं चाहते कि हमारा पति छोड़े और फिर से पकड़े। ऐसी चीजों में हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, बिकॉज मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी चीजों में। तो चलो आंटी जी को इग्नोर करते हैं, आंटी जी के वीडियो में कुछ नहीं होता है। और हाँ, इन लोगों ने वो जो चाइल्ड लेबर बना करके रखा हुआ है ना, वो भुट्टो की वीडियो में मैंने देखा, उनका थंबनेल था बाकायदा कि छोटे छोटे बच्चों को ना एग्रीमेंट करके रख रहे हैं। जो एक छोटा सा बच्चा है जो इनके वीडियो वगैरह शूट करता है, तो उसने एग्रीमेंट बाकायदा साइन किया हुआ है कि 5 साल तक आंटी जी रखेंगी और उसके बाद उनके छोटे वाले जो सुपुत्र हैं वो रखेंगे। मतलब सोचो, बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और चलो बात अब निकली है छोटे बेटे की, तो एक चीज और याद आई। वो लड़की याद है, आकृति, आकृति नाम है ना आई थिंक। तो वो लड़की आप लोगों को याद होगी ना, आकृति, जिसको बुरी तरीके से जगत भाभी ने लताड़ा था, बेइज्जत किया था। उसको जो इनके देवर हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, मुझे लग रहा है ना ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो हैं अच्छे इंसान, छोटे वाले जो भाई हैं। बिकॉज कभी कभी ना कोई कोई वीडियो में वो उनका थोड़ा ना इंसानियत मतलब झलकता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशान करने के लिए या किसी को ट्रोल करवाने के लिए। बिकॉज वो हमेशा से मैं देखती हूँ जगत भाभी के जो फैमिली मेंबर है मायके वाले, उनको भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली उनकी बहन को, उनके पेरेंट्स को, और तो है ही कौन घर में। तो हो सकता है वो अच्छे इंसान है, इसलिए वो आकृति जिसको जगत भाभी ने बेइज्जत किया, उसको वो अपने कैमरे में दिखा रहे थे कि आज हम आप लोगों को मिलाते हैं अपनी छोटी बहन से। तो हमें लगा कि शायद वो अंशु की बात कर रहे हैं, बट नहीं, वो उससे मिलवा रहे थे। और यार छोटी सी बच्ची, मासूम सी, मतलब आप लोगों को दया कैसे नहीं आती है यार? आप लोग किसी के साथ भी ना आप लोग रूड हो जाते हो। और बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में छोटे वाले सिंगनम वाले भैया ने उनको मिलवाया, जो कि बहुत ही अच्छा जेस्चर था। हमारा ये मानना है कि हम घर में अगर हाउस हेल्पर रखते हैं ना, तो ऑफकोर्स उनको
पैसे देना इनफ नहीं है, उनको खाना देना इनफ नहीं है। ऑफ कोर्स हम उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, और मैं तो भैया देती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे उस दिन ना बहुत ज्यादा बुरा लगा था जगत भाभी का जो बिहेवियर था वो। चलिए इस टॉपिक को अब यहीं पे खत्म करते हैं, और अब बात करते हैं रात के अंधेरे में भूतों की तरफ भटकते हुए जगत भैया चले गए थे स्टेशन, और अपने साथ 2-4 छपरियों को लेके, लाइक जो उनके घर के नौकर चाकर हैं, लाइक भूमित भुट्टो वगैरह वगैरह, और एक वो लड़का जो रहता है जो फ्लर्ट करता था जगत भाभी से, तो इन सब को लेके जगत भैया चले गए स्टेशन। और पूरा बॉगी भर करके पता नहीं कौन कौन आई, जिसको मैं किसी को नहीं पहचान रही थी। और जैसे मैं उन लोगों को स्टेशन पे देखी, मुझे पता था कि इन लोगों के साथ में भेदभाव होने वाला है। भाई जगत भाभी ने मतलब मजाक है क्या, इन लोगों को ट्रीट करेंगी क्या वो? तो वहां पे, और उस ग्रुप में एक गांव की अशांति जी भी थी, सांपों वाली दीदी, तो वो लोग पहुंचे वहां पे, और जगत भैया ने सबको गाड़ी में पूरा ठूसा और ले करके घर आ गए। और हमने देखा कि जगत भाभी जो है वो सिर्फ क्या नाम है, गांव की अशांति जी को हक किया, बड़े ही प्यार से उनका एकदम मोस्ट वेलकम किया। और किसका किया, एक जो इनके जीजा जी हैं, क्या नाम है यार वो लड़की जो बचपन में ही जिसने शादी कर ली है, क्रिंज हरकतें करते रहती है, फिर से जिसकी री मैरिज हुई है उसकी, तो उससे गले मिला। और बाकी जो 56 लोग थे उसको तो अवॉइड ही कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को बुलाया गया है उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, बिकॉज एक खाली रूम में दर्दी बिछा करके उन लोगों को सबको वहां पर ठूस दिया गया, और जहाँ पे 40 लोग थे वहां पे 4 बिस्किट दिया गया। भाई ये क्या अरेंजमेंट है? अगर आपको ऐसे ही मतलब आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि किसी को बेड और किसी को खाली जमीन, और अगर आपका जस्टिफिकेशन ये है अगर आपका जस्टिफिकेशन ये है कि सबके लिए बेड पॉसिबल नहीं है, सबको बेड पे नहीं सुला सकते, तो फिर भूमित भुट्टो को वो रूम दे देते, क्रिस्टी मायूस को वो रूम दे देते कि ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो पता नहीं कहाँ से कूदते फांदते मरते मुराते आए हैं, तो इनको हम बेड देंगे। और आप लोग आप ही कहते हो ना कि ये जो भूमित भुट्टो और क्रिस्टी मायूस है ये आपके अपने लोग हैं, तो आप उन लोगों को तो कहीं पे भी पढ़वा सकते हो। तो आप कह देते कि आप लोग गेस्ट थोड़ी हो, आप लोग तो मेरे अपने हो, तो आप एडजस्ट कर लो। और ये लोग जो आए हैं ये गेस्ट हैं, तो इनको हम स्पेशल जगह देते हैं। बट नहीं, जैसा आपको जो करना था, और आपको भी पता है, आपकी ऑडियंस को का तो नहीं पता, लेकिन मुझे और मेरी ऑडियंस को पता है कि किस तरीके से आप लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। वो दिख रहा था वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। और जगत भाभी तो किसी से मिलना भी जरूरी नहीं समझी। और हाँ, आ गई क्रिस्टी मायूस उधर से, किसी को नहीं पहचान रही थी, ये सब कौन है, ये सब कौन है? तो किसने बताया कि इसके इतने मिलियन फॉलोअर। ये लोग करते क्या है, बता दीजिए क्या करते हैं। फिर क्रिस्टी मायूस एक नया चैनल बनाएंगी, उस पे वो भी करेंगी। वो तो वही करते हैं, बचकांड, बेवकूफी, मूर्खता भरी हरकतें जो आप करते हो ना अपनी वीडियो में। जैसे आप गंद फैलाते हो वैसे ही वो गंद फैलाते हैं। एक्चुअली गंद फैलाने का भी ना सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई कुछ करके गंद फैला रहा है, कोई कुछ करके गंद फैला रहा है। जैसे आपको वो लग रहे थे ना कि यार ये क्या करते होंगे, वैसे ही हम जब आपको देखते हैं ना तो वही सोचते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं। समझ गई आप? तो ज्यादा ना हवा में उड़िए मत कि आपको ये लग रहा था। आपने कैसे उनकी इंसल्ट कर दी कि आप जानती नहीं है उन लोगों को। और तो अगर बाकी में आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं भी आपको नहीं जानती थी। जब से आप लप्पू रंगीला जी के थोड़े टच में आए ना, तभी से मैं आपको जानने लगी। और बहुत सारे लोग अभी भी आपको नहीं जानते होंगे। भाई आप मोदी जी नहीं है कि आपको हर एक कोई जानेगा नहीं, और जो जानता भी है ना एज अ मदारी पार्टनर ही जानता है। अगर हम आपको जान भी रहे हैं तो वो कोई बहुत ये नहीं कि भाई ये है क्रिस्टी मायूस जी तुर्रम खान, ठीक है। एक्चुअली इनकी पार्टी में ना 2 लोग मुझे बहुत बेकार लगती हैं और उनके साथ बहुत पार्सलिटी की जा रही है। 2 लोगों को जगत भाभी पूरा भाव दे रही हैं। एक वो क्रिस्टी मायूस और एक ये क्या नाम है इनका, अरे भूमित भुट्टो। और बाकी लोगों को तो लताड़ा हुआ है ऐसे ही। और क्या नाम है उनका,
एक जो कपल है वो तो इन्हीं को भाव नहीं दे रहे हैं। अंशु भी अपना चुपचाप अलग थलग ही दिख रही है, ज्यादा उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा सिनेरियो है। और छोटी वाली जो बहू है घर की, वो तो एकदम ही गायब है। और एक वीडियो में, अच्छा एक चीज समझ नहीं आ रहा है, ये राहुल मम्पी को पैसे देकर के लाया गया है क्या? बिकॉज सबको देख रहे हैं तो राहुल मम्पी की एकदम भर भर की तारीफ। आंटी जी ने भी खुद बोल दिया कि मम्पी बहुत सुंदर लग रही थी और सबसे अच्छी वही लग रही थी, सबसे अच्छी वही लग रही थी। तो ये सारी चीजें जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई उस ना कुछ ज्यादा ही बटरिंग की जा रही है। एक और चीज, जगत भैया मेहंदी के टाइम पे वो उनको क्योंकि माइक लेकर के भाषण देने का बहुत शौक है, कुछ भी उल फिजूल बातें बोलते हैं। तो उनका कहना था कि जब वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां पे लोग बोलते हैं कि अच्छा आप कौन इथुन मिथुन के दोस्त हैं, अच्छा आप राहुल मम्पी के दोस्त हैं क्या? जगत भैया इतना झूठ बोलिएगा। चलो राहुल मम्पी का मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ कंट्री में इथुन मिथुन को देखता होगा। ये पॉसिबल है? ये किसको किसको लगता है कि अरे भाई हमने नहीं देखा आज तक ये जो भी इथुन मिथुन जो आपके ईजा जीजा हैं, बस आप ही की वीडियो में उनसे रिलेटेड बातें होती है तो ही देखते हैं, अदरवाइज तो कौन ही जानता है उनको। और वो देखने लायक है भाई। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के छोटी सी सिटी में रहते हैं, तो हम नहीं टॉलरेट कर पाते, आउट ऑफ कंट्री वाले लोग इनको टॉलरेट करेंगे? मतलब 2 मिनट भी देख पाएंगे? क्या देखेंगे उनमें? मनहूस जैसा शकल लेके फटा पुराना कपड़ा पहन करके और रोना रो रही है कि मेरा हस्बैंड छोड़ दिया है मुझे, हम ये देखेंगे? आउट ऑफ कंट्री वाले लोग ये देखेंगे? ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है? मुझे नहीं लगता। तो ये जिस तरीके से आप बटरिंग कर रहे थे ना, तो वो समझ आ रहा था कि आप किस तरीके से सबको बटरिंग कर करके बस हैप्पी करना चाहते हैं। और वो वाला गेम वाला पार्ट आप कब लाइएगा भैया? मैं तो बहुत बेसब्री से उसका वेट कर रही हूँ। और एक चीज आपने बोला था ना ग्रैंड पार्टी, तो हमने सोचा कि भाई कुछ अच्छा होगा, लाइक कपल डांस करोगे, हर किसी का एक एक बार परफॉर्मेंस हर किसी का होगा, तो वो सब तो कुछ करवाया नहीं। बस वैसे ही लूचे लपाचे की तरह लंदन से लाएंगे और डीजे बजाएंगे, बस कर दिया। कुछ ढंग का भी कर लेते, कपल डांस कर लेते, एक अच्छा सा परफॉर्मेंस कर लेते, अपनी वाइफ के लिए, वाइफ आपके लिए कर लेती, माता पिता के लिए कर लेते। मतलब ये होना चाहिए था ना, कुछ ढंग का होता ताकि हम उसको भी इंजॉय करते। तो एक्चुअली इन लोगों को, ये लोग करते तो ये दिन भर है, लेकिन इन लोगों को ना उस चीज का भी ज्ञान नहीं है। बस ये हाथ पैर अधनंगे कपड़े पहन के कुछ भी वियर्ड तरीके से जो थोड़ा एक्सपोजिव लगे और पहन करके बस ये लोग कमर हिला लेते हैं। बाकी इन लोगों को आता जाता तो कुछ है नहीं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और इनको तो खैर पता ही है। और मेहंदी वाली चीजों का ना, मुझे मेहंदी वाले जो फंक्शन हो रहे थे उसमें से मुझे 2 चीज और याद आए हैं, तो वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जब लड़कियों की मेहंदी लगती है तो उसकी सहेलियां और स्पेशली उसकी सिस्टर, उसके कजिन, उसके आसपास बैठे होते हैं। तो सहेलियों के नाम पे तो ये जो को क्रिएटर थे भुट्टो वगैरह, तो वो जगत भाभी के पास इर्द गिर्द मंडरा क्या रही थी, वो बैठी हुई थी उनके पास मेहंदी का थाल वाला और पता नहीं क्या क्या लेकर के। लेकिन यार सिस्टर कहाँ गायब थे? मतलब आप इतनी बुरी तरीके से उस बच्ची को अवॉइड क्यों कर रहे हो? ये जानने की ना वाकई में क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे भी और बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। बिकॉज वो आपके चैनल पे, आपके वीडियो में ना क्लियरली दिख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से उस बच्ची को इग्नोर कर रहे हो आप। बिकॉज मेहंदी के फंक्शन में वो आसपास में कहीं थी, अगर मेहंदी लगाई होगी अगर 1 मिनट, बट उसको चाहिए था यार, इकलौती बहन है आपकी, उसको चाहिए था। जैसे एक तरफ अंशु बैठी हुई थी ना, दूसरी तरफ अगर वो बैठी होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अंशु बैठी हुई थी बिकॉज अंशु यूट्यूबर है, तो लेकिन वो नहीं थी। और दूसरी चीज, एक और बात मेरे को करनी है कि वो वीडियो नेक्स्ट डे आया था जब ये लोग अर्ली मॉर्निंग उठे थे और जगत भैया और जगत भाभी एक दूसरे को अपनी मेहंदी शो कर रहे थे। तो जगत भाभी की मेहंदी लाल नहीं हुई, वहां पे कमेंट भी मैंने देखा था कि मनीषा की मेहंदी लाल नहीं हुई बिकॉज जगत भैया उनको प्यार नहीं करते हैं। तो देखो ये सारी बातें, खैर प्यार नहीं करते हैं वो तो कंफर्म है, वो तो दिखता भी है, दोनों के फेस से भी, उनकी बातों से भी झलकता है। बट मेहंदी लाल नहीं हुई तो इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी हो जाते हैं, अगर अच्छी मेहंदी नहीं हुई तो नहीं भी रेड होते, चलता है वो। लेकिन जब वो एक दूसरे को शो कर रहे थे ना, तो यार ये सब चीजें ना एग्जाम्पल है कि लोग कितने अनपढ़, कितने मतलब ऐसे लोग हैं ना जिसको स्कूल कॉलेज स्टडी से रिलेटेड एक सिंगल लाइन कुछ नहीं पता है।
तो जगत भैया ने बोला कि ये जगत भैया का तो फिर भी मैं ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है ना कि हमारा वो क्योंकि मेहंदी प्रॉपर लगी नहीं थी, वो हर किसी ने आकर के वो रस्म की थी, कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से लोगों ने लिखा था। तो जगत भैया ने बोला कि वो लग रहा है कि नहीं, हम लास्ट डे जब स्कूल में होते हैं, आई मीन वो कहना चाहते थे कि लास्ट डे नहीं, स्कूल में पेन डे होता है, तो हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के शर्ट पे पीछे में बैक साइड में कुछ भी अपने हिसाब से लिखते हैं। तो वो पेन डे की बात कर रहे थे। और जगत भाभी क्योंकि वो पूरी की पूरी इलिटरेट है, हर बार उनके वीडियो में एग्जांपल ऐसे आते हैं कि जिसे पता चलता है कि वो पूरी अंगूठा छाप है। तो उन्होंने बोला ना कि हाँ हमको तो लग रहा ना कि हमारा फेयरवेल हो गया। जगत भाभी ये फेयरवेल कैसे हो गया? ये लिखने से फेयरवेल का क्या मतलब, क्या लिंक है बताइए? आपके हाथे पे कुछ चीजें लिखी हुई है, आपके हैंड पे कुछ चीजें किसी ने लिखी है, तो उसे फेयरवेल का क्या लेना देना? कोई मतलब बनता है इससे फेयरवेल को लिंक करने का पेन डे का? बिकॉज पेन डे में भी ऐसे ही कोई भी आके कुछ भी आपकी बॉडी पे लिख के जाता है तो वो पेन डे होता है जगत भाभी। और जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप यार बोलने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हो कि आप बोल क्या रहे हो एक्चुअली। हाँ, हद महान आत्मा हो भाई आप लोग, एक्चुअली हद महान आत्मा हो। और हाँ, एक वीडियो और देखा मैंने जिसमें वो रानी दीदी वगैरह वगैरह जो बची खुची लोग थी वो आ चुकी हैं। तो वो लोग आए हैं, उनको जगत भैया जगत भाभी के बेडरूम में इंटर करवाया गया है बिकॉज वो अच्छे लोग हैं। और वो जो मजदूर लोगों को बुलाया था उनको दरी बिछा करके बैठा दिया है। जब वो यार इन लोगों का चैनल क्या है, ये जो आए हुए हैं बाकी के लोग, इन लोगों का चैनल अगर मिलता ना तो मैं ये वीडियो उन लोगों तक टैग करती, ताकि कौन है अंगुनिया फगुनिया ये लोग है, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से इन लोगों ने इंसल्ट करा है, इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट करा है। आई होप कि वो लोग इस चीज को समझें, बट आई डोंट थिंक कि वो समझ पाएंगे कि उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है। और जैसे जगत भाभी टोफिटो, और ये यार एक और चीज मेरे को बोलनी है, ये क्रिस्टी कुछ ज्यादा नहीं ये करती है। एक बार कहा जगत भैया गाड़ी से जा रहे हैं, मैंने 1000 रुपया था, मैंने 1000 कहा ना, मेरे को 5000 दो। ये कैसी 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 हरकतें ये कर रही है। और एक कमेंट था उन्हीं के नीचे वीडियो पे कि जगत दीदी पार्ट 2 बनने वाली है क्रिस्टी के लिए। और एक्चुअली यार हरकतें होती है इनकी ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ बिकॉज किसी के कैरेक्टर को गिनाना ये मेरा काम नहीं है, बट बहुत बार ना ऐसी चीजें बेवकूफी, इनकी नीच हरकतें एक्चुअली इनकी और भुट्टो की दिखती है, बहुत ही बुरे लेवल पे दिखती है अगर सच पूछो तो। सो चलो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।